ब्राह्मण देवता बोले दान का कोई समय थोड़ी होता है, ध्यान रखना। जब तुम्हारी भक्ति पूरी होने वाली होगी तो तब आएगा, तब परीक्षा लेगा। यहाँ रण की परीक्षा ले रहे हैं मेरे गोविंद। रणभूमि दान मांगा, रणभूमि दान मांगा, मैं दान तुमको दूंगा। रणभूमि दान मांगा, मैं दान तुमको दूंगा। लेकिन मेरे कन्हैया तुम्हें यूं न जाने दूंगा। लेकिन मेरे कन्हैया तुम्हें यूं न जाने दूंगा। क्या बोले यहाँ रणभूमि में? क्यों? क्योंकि जो कर्ण था वो मरने वाला था, जख्म हुए थे शरीर पर, बाण लगे थे। अर्जुन ने इतने बाण मारे थे कि चला भी नहीं जा रहा था कर्ण से। आ जाइए, सोच कर देखो। सोच कर देखो, हम तो जीते जी दान नहीं दे सकते, चाहे हो भी। करण 1.25 मन सोना, कितना 1.25 मन कितना होता है जरा देख लो। प्रत्येक दिन 1.25 मन सोना दान करके तब भोजन करता था, प्रतिज्ञा थी उसकी। तो क्या बोला कर्ण? गोविंद, ये ब्राह्मण देवता यहाँ रणभूमि में दान मांग रहे हो, यहाँ कहां से दान लाऊं? मैं तो मरने वाला हूं। और क्या बोला? रणभूमि दान मांगा, रणभूमि दान मांगा, ओ मैं दान तुमको दूंगा। रणभूमि दान मांगा, मैं दान तुमको दूंगा। लेकिन मेरे कन्हैया तुम्हें यूं न जाने दूंगा। लेकिन मेरे कन्हैया तुम्हें यूं न जाने दूंगा। आते जो मेरे घर पर, आते जो मेरे घर पर, वो थक जाते ढोते ढोते, मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान करते करते। मेरे हाथ बोलो मैं नहीं थकता, मेरे घर आ जाते, करनाल में इतना दे देता, गाड़ियां भर देता। कमान दूंगा, सोने का दान दूंगा। महाराज मरते मरते मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान करते करते। मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान करते करते। रोने लगा कर्ण। क्यों रोआ? क्यों रोया? और मेरे गोविंद मनी मन हंस रही है। करण, अगर दान नहीं दे सकता तो मना कर दे। आज तेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी, तू हारेगा कि तू झूठा है। लोग कहते हैं तू 100 मन सोना दान करता है, अरे तू जरा सा कर दे, मैं तो उसी में खुश हो जाऊंगा। देखो अब ये कब परीक्षा ले ले ये जाने। करण रोने लगा, हे परमात्मा, हे गोविंद, हे नारायण, ये ब्राह्मण देवता अब मेरे सामने दान मांग रहा है, कहां से दूं दान? अगर दान न दूं तो मेरी प्रतिज्ञा झूठी है। अगर दान न दूं तो जीवन भर जो मैंने 1.25 मन सोना दान किया है, आखिरी में ब्राह्मण खाली हाथ जाएगा तो मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी, मेरे जीवन का सारा करा हुआ धर्म खत्म हो जाएगा।
और तू तो कहां से तू है। तो कहते हैं कि जब रोया करण तो मेरे गोविंद को दया आ गई। वो तो ब्राह्मण बन के आए थे ना, परीक्षा ले रहे थे। तो याद आया करण को, अरे करण के मुंह में एक सोने की कील थी, मेघ थी, उसे याद आ गया। एक जाड़ में सोना भरवा लेते थे ना, पहले सोना भरवाया हुआ था उसने। उसे आया, अरे ये मालिक तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये मालिक याद दिलाता है जब तुम फंसते हो किसी मुसीबत में, किसी न किसी को सहारा भेजता है, खुद थोड़ी आता है। करण बोला, ब्राह्मण देवता एक काम करिए, ये जो सामने पत्थर पड़ा है, क्योंकि अपना जाड़ इतनी मजबूत होती है ताज तुम हाथ से नहीं तोड़ सकते, चाहे कितनी कोशिश कर लो। बोला फिर मैं क्या करूं। ब्राह्मण देवता बोला बस वो पत्थर उठा के दे दो। बोला क्या करेगा। बस कुछ नहीं, मुझे याद आ गया आप सोना मांग रहे हो ना, आपको दान दूंगा, चिंता मत करो, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा, बस वो पत्थर मुझे दे दो। मेरे गोविंद बोले, अच्छा बड़ा चालाक है करण है, मेहनत मैं करूं, पत्थर उठा के मैं दूं, है मेहनत मेरी और दान तू करे। पापी तो यहाँ कथा भाव दे रही है कि जो तुम दान करते हो अपनी मेहनत का करो, अगर किसी के डाका डाल के दान करोगे मंजूर नहीं करता, समझ गए। बोला दान तू कर रहा है, मेहनत भी तू कर, पत्थर भी तू उठा। ब्राह्मण तो दान लेने वाले होते हैं, मेहनत तो करते ही नहीं। दे दान। कहते करण को इतने तीर लगे थे, जख्म लगे थे, हिला भी नहीं गया, बेचारा रोता रोता बाजुओं से सरका ऐसे, शरीर नहीं हिल रहा था, क्योंकि इतने तीर लग गए थे शरीर में कि हिला भी नहीं जा रहा था, रक्त बह रहा था। पहुंचा उस पत्थर के पास करण और क्या कहा, जब दांत टूटा है तो रक्त निकलता है। परीक्षा देखो कितनी कड़ी ले रहे हैं मेरे गोविंद। ओ मुख खून से भर आया, मुख खून आया से भर आया, ओ दानी के दान कर दे, मेरे हाथ ना थकेंगे, Yeah.
ये लो, वो मेघ निकाली झाड़ से, ये लीजिए। आप सोने का दान मांग रहे थे ना, ब्राह्मण बोले, मेरे गोविंद बोले अच्छा कारण मैंने तो तेरे बारे में बड़ा कुछ सुना है रे, और तुझे ये भी नहीं पता कि मैं कभी रक्त लगा हुआ दान नहीं लेता। अरे इसमें तो रक्त लगा है। ये जो तू दान मुझे कर रहा है, ये तो कमाई पाप की है। तो यहाँ कथा भाव दे रही है कि मेरे गोविंद भाई का हिस्सा खाकर, चोरी कर कर, प्लाट पे कब्जा करके पाप की कमाई का दान तुम दोते हो, नहीं लेता। यही ज्ञान दे रहा है। अरे करण, ये रक्त लगा हुआ दान ये मुझे देगा, मैं रक्त लगा हुआ दान नहीं लेता। करण, अगर देना है तो धो कर दे, मतलब अपनी नेक कमाई का दे, अपनी मेहनत का दे, चाहे 1 रुपया दे, तेरे लाखों की जरूरत नहीं है। ये भाव दे रही है कथा। करण बोला, प्रभु ब्राह्मण देवता इतनी परीक्षा, मैं तो मरने वाला हूँ, मेरे तो सांस बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, आप कह रहे हो धो कर दूं, अब यहाँ कहाँ से पानी लाऊं? मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं वहां तक सरक जाऊं, और आप कह रहे हो कि धो। हे प्रभु, हे नारायण, इतनी बड़ी परीक्षा, इतना करड़ा, ऐसा तो तूने किसी के साथ नहीं किया प्रभु। इस ब्राह्मण देवता ने इतना कठोर बोला। अच्छा कोई बात नहीं, इतनी ताकत थी देखो कर्ण में। बोला, ब्राह्मण देवता एक तो काम करो ना। बोला क्या? कि मैं वहां से चल गया, मेरे धनुष बाण वहां रह गए, जरा मेरे धनुष बाण दे दो। बोला फिर वही बात, धनुष बाण तेरे हैं, खुद ले, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि दान तू कर रहा है, मैं नहीं। परीक्षा तू दे रहा है, मैं नहीं। फिर वहां से सरका और खून बहने लगा, जख्म हिल गए, तीर हिल गए, बड़ी मुश्किल से आधा घंटा लगा इतनी दूर सरकने में। करण रोने लगा, हे प्रभु ऐसी परीक्षा क्या हो? उठाया धनुष बाण करण ने, ओ धनवा उठाया करने, धनवा उठाया करने, धनुष बाण उठा लिया, धरती में बाण मारा, ओ धनवा उठाया करने, धरती में बाण मारा, धवनी हुई कल कल की, निकली थी जल की धारा, धवनी हुई कल कल की, निकली थी जल की धारा। इतनी ताकत थी कर्ण में, अपना बाण उठाया, धनुष पर चढ़ाया, धरती में बाण मारा। आज भी कुरुक्षेत्र में वो भूमि है जहां आज बाण गंगा पर कट करी थी कर्ण ने। जाकर देखो, जब ये लाज रखता है, ऐसे रखता है, धरती में बाण मारकर वहीं गंगा प्रकट कर दी कर्ण ने। बोला, ये ले ब्राह्मण देवता, चिंता मत कर, धोकर ही दूंगा, धोकर के दान देना, धोकर धोने लगा दान देना, ओ करण ने मरते मरते मेरे हाथ ना थकेंगे, पकड़ो प्रभु,
जैसा सुना था वैसा पाया रे। करण बोला प्रभु गड़बड़ है कुछ ना कुछ। बोले क्या? कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। पहचान गए? तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण को कोई मतलब नहीं है कि दान कहां से आया है, पाप का आया कि पुण्य का आया। कभी ब्राह्मण पूछता है तुमसे कि जो तुम 10 रुपए दे रहे हो हवन में, कथा में, भंडारे में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहां से लाए? ले लेता है? कभी पूछता है? अरे तुम्हारे 10 रुपए की दक्षिणा के चक्कर में पता नहीं तुम्हारे कितने बड़े पाप ले जाता है ब्राह्मण। और 10 रुपए देने में भी हिचक। मंदिर में 10 रुपए चढ़ाते हो कटे हुए, यहाँ भी धर्म के स्थान पे वो नोट लेकर आते हो, उस पे 4 टेप भी लगी हो और मांगते हो कि करोड़ों मिल जाए। है? मत लाओ ना, तुम्हारे दान का भूखा है वो। कर्ण बोला प्रभु तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। इतना तो मैंने भी पहचान लिया, ब्राह्मण को कोई मतलब नहीं है दान कहां से आया है। तुम हो कौन? असली दिखाओ हो कौन। तो कहते हैं मेरे गोविंद प्रकट हो गए चतुर्भुजा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। ये हूं मैं जो अपने वचन की लाज रखता है, मैं उसकी लाज रखता हूं। ये मेरा वचन है, मैं अपने को मरने नहीं देता। बोला प्रभु इतनी बड़ी परीक्षा, चलो वो तो मैं था, आगे कलयुग आएगा, तुम इतनी बड़ी परीक्षा किसी और के लोगे, मर जाएगा, कोई नहीं देगा, क्योंकि आगे तो समय ही बेकार आने वाला है। मेरे गोविंद बोले अच्छा सुन, जब मैं आ जाता हूं तो मैं बिना दिए जाता ही नहीं। और तूने तो परीक्षा पास की है रे, मांग क्या मांगता है? बोला प्रभु जिसका मृत्यु का समय आया हो, मृत्यु सामने हो और आके गोविंद खड़ा हो जाए, और चाहिए भी क्या है? अरे जिसके सामने 3 लोग का मालिक आ गया तो कमी क्या रह गई प्रभु? कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं, मांग, ये मेरा नियम है, जो मुझे सब कुछ अर्पण कर देता मैं भी अपना सब कुछ उसके लिए छोड़ देता। मांग क्या मांगता है? करण बोला चलो दे नहीं चाहते हो तो बस इतना करना। क्या मांगा करण ने? गोविंद उस मां से न मिल पाया, उस मां से न मिल पाया, इस मां से न मिलाना, उस मां से न मिलाया, इस मां से न मिलाना। ओ जहां कोई नहीं जला हो वहां पर मुझे जलाना। ओ जहां कोई नहीं जला हो वहां पर मुझे जलाना। क्या मांगा? कि उस मां से ना मिल पाया और इस मां से ना मिलाना। कौन सी मां? कि एक तो वो मां। अरे मैं एक दिन का था गोविंद, मैं एक दिन का था। ऐसा मैंने कौन सा कसूर कर दिया था? अरे कौन सा पाप कर दिया जो मेरी माँ ने मुझे एक दिन का लकड़ी के बक्से में रखकर गंगा जी में बहा दिया? क्या तुम चाहते हो मैं ऐसी माँ से मिलूं? तो कर्ण बोला मुझे माँ शब्द से नफरत है गोविंद। अरे मैं छोटा सा, लोग मुझे सूत पुत्र कहते रहे पूरे जीवन भर, क्योंकि करण को पता चल गया था, गोविंद ने बता दिया था कि तू पांडवों का भाई है, लेकिन वचन दिया था कि बताऊंगा नहीं। तो उसकी मां ने वचन मांगा था करण से, क्योंकि गोविंद ने कह दिया था कि जा मांग ले। कवच कुंडल जब मांगे थे तो उसने कहा था कि तू मेरा पुत्र है। तो करण बोला अब आई बताने, लेकिन अब मैं अपने कर्म से नहीं भागूंगा, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मित्र से बड़ा रिश्ता संसार में। अरे जिस मित्र ने मुझे सूत पुत्र की जगह राजा बना दिया उसका साथ छोड़ दूं, चाहे वो गलत सही, मित्र गलत भी हो, पर अब साथ छोड़ के नहीं भागूंगा, वहीं मरूंगा। और जा, तू मां बन के मांगने आई है ना, तुझे वचन देता हूं तेरे 5 पुत्र जीवित रहेंगे, तेरे
पांचों पुत्र जीवित रहेंगे, तू यही कहने आई है ना मुझसे? तो क्या कहा करने कि या तो मैं बचूंगा या अर्जुन बचेगा, तेरे 5 जरूर बचेंगे, जब वचन देता हूं। तुझे भी खाली नहीं जाने दूंगा मैया। क्या बोला गोविंद से? हे गोविंद, मुझे माँ शब्द से नफरत है, क्योंकि मैंने अपनी जन्म देने वाली माँ को नहीं देखा। मुझे एक दिन का कोई बक्स में बहा दिया। अरे कौन सा पाप किया था मैंने? बस उस माँ से ना मिल पाया, और इस मिट्टी को भी धरती माँ कहते हैं, तो मैं इसमें भी नहीं मिलना चाहता। बस इतना करना, वो उस माँ से ना मिल पाया, उस माँ से ना मिल पाया, इस माँ से ना मिलाना, उस माँ से ना मिल पाया, इस माँ से ना मिलाया। वो जहाँ कोई नहीं जला हो, वहाँ पर मुझे जलाना। वो जहाँ कोई नहीं जला हो, वहाँ पर मुझे जलाना। छोड़े थे प्राण करने, छोड़े आत्मा बाहर आने करके, इतना ही कहते कहते मेरे हाथ ना थकेंगे, अभी जान करते करते मेरे हाथ मर गया गाना, शरीर बना रहेगा उसका। सोने का दान दूंगा, महादेव का दान दूंगा, महाराज मरते मरते मेरे हाथ ना थकेंगे, अभी दान करते करते मेरे हाथ ना थकेंगे, अभी देखो क्या मांगा कि मुझे माँ शब्द से नफरत है। इतना करना कि मैं उस माँ से नहीं मिलना चाहता, और इस धरती भी माँ है, तो धरती बस ऐसा करना, इस धरती पे भी ना जलूं मैं। मुझे ऐसी जगह जलाना कि जहां आज तक कोई ना जला हो, है? अब वो जगह कहते हैं, अब मेरे गोविंद वचन देकर फंस गए। देखो, अब तक तो परीक्षा हो रही थी करण की, अब परीक्षा है प्रभु की। कहते हैं गोविंद ने आंखें बंद की, करण ने तो शरीर छोड़ दिया। अब फंस गए मेरे गोविंद। कहते हैं संसार में कोई ऐसा स्थान ही नहीं मिला जहां कोई 7 बार ना जला हो। सतयुग से लेके अब तक कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां तुम बैठे हो, यहाँ भी कोई ना कोई जला है। गोविंद बोले मैं तो फंस गया, वचन दे दिया, अब पूरा तो करना पड़ेगा। कहते हैं पश्चिम में करण घाट है, वहां इतनी जगह मिली जिसमें एक सुई गड़ सके। कितनी? एक सुई गड़ सके बस। गोविंद बोले अगर वचन पूरा नहीं किया तो बदनामी हो जाएगी, है? कई बार परीक्षा लेने वाला फंस भी जाता है, परीक्षा देनी भी पड़ जाती है। मेरे गोविंद बोले चिंता मत करो, तुम्हें वहीं जलाऊंगा जहां तक कोई ना जला। कहाँ जलाया कर्ण को पता है किसी ने? इतने बैठे हैं, है कोई तुम में से? हाँ, नाटक देखा करो, कभी शास्त्र मत पढ़ना, रामायण मत पढ़ना, क्योंकि टाइम ही नहीं है। अपने बच्चों को पोगो खिलाओ, फोन देकर रखो 24 घंटे। ये मत बताना कि राम लक्ष्मण कितने भाई थे, आधों को तो पता भी नहीं है।
बना दो कमाने की बस। फिर जब ये लट मारेंगे ना तो फिर मशीनों में संस्कार नहीं होते, फिर लट खाना, फिर क्रीम नहीं मिलेगी, लट ही मिलेगा। अब मेरे गोविंद ने क्या किया देखो, अब परीक्षा देने की बारी आ गई। पश्चिम में करण घाट, वहां पर कितनी जगह मिली, कितनी बोलो ना, एक सुई गढ़ सके। सुई कितनी होती है तुम देख लो, है? चलते रहो। अभी तो परीक्षा देनी है, गोविंद ने अभी तो ली है, अब फंस गया मुरली वाला। ओ गाड़ी सुई जमी पर, गाड़ी सुई जमी पर, ऊपर धरी हथेली, हाँ गाड़ी सुई जमी पर, ऊपर धरी हथेली, सीता करण की बन गई बड़ी अलबेली, सीता करण की बन गई बड़ी अलबेली। तीन लोग देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। मेरे गोविंद ने एक जमीन पर सुई गाड़ी और उस सुई के ऊपर अपनी हथेली रख लिया से। देखो सुई कितनी बड़ी होती है, और करण कोई छोटा मोटा थोड़ी था, 12.5 फुट का था। कितना? 12.5 फुट की लंबाई थी करण की, और एक हथेली पे 12.5 फुट की चिता कितनी बड़ी लगेगी, कितनी लकड़ी रखी गई होंगी, और एक हथेली पर किसी का संस्कार किया जाए, वो भी गोविंद की है, गोविंद की हथेली पर संस्कार हो, और वो भी सुई के ऊपर। कहते हैं 12.5 फुट के कर्ण की चिता गोविंद ने अपने हाथ पर लगा दी। फंसे, क्योंकि वचन दिया था कि जलाऊंगा वहां जहां आज तक कोई ना जला हो। पृथ्वी पे तो जगह थी ही नहीं, इतनी मिली जिसमें सुई गड़े।